दोस्तों फ्रेंच फ्राइज के पैकेट के ऊपर की मोड़दार लाइनें क्यों होती हैं? दोस्तों फ्रेंच फ्राइज के पैकेट के ऊपर की तरफ आप देखते हैं कि कर्व लाइन मोड़दार लाइनें बनी हुई होती हैं। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होती हैं। इनका काम होता है गर्म भाप को बाहर निकलने देना ताकि फ्राइज नरम ना पड़े। जब आलू तलकर गरम गरम डाले जाते हैं तो उनके अंदर की नमी बाहर निकलती है। अगर पैकेट पूरी तरह सील हो तो भाप अंदर फंसकर फ्राइज को गीला कर देगी। यह लाइन हवा के सर्कुलेशन को बनाए रखती है जिससे फ्राइज कुरकुरे बने रहते हैं। नंबर 3 दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक कैन के ढक्कन में गोल गोल छेद क्यों होते हैं? ये क्या आपने कभी नोटिस किया है इस तरह के होल्स? दोस्तों कोल्ड ड्रिंक कैन का मेटल टैप खोलने पर जो छोटा सा सर्कल होल होता है उसका काम सिर्फ उंगली लगाने के लिए नहीं है। यह स्ट्रो को पकड़ने का एक स्लॉट भी होता है। जब भी आप स्ट्रो डालते हैं तो वह इसी गोल छेद में फिट होकर हिलती नहीं है। इसके अलावा यह ढक्कन कैन की सील को समान दबाव से खोलता है ताकि गैस एक झटके में बाहर ना निकले। यानी ये छोटा सा होल गैस कंट्रोल और स्ट्रो होल्ड दोनों का रोल बनाता है। नंबर 4 दोस्तों, टूथपेस्ट ट्यूब के पीछे आपने देखा होगा कि कलरफुल चौकोर बॉक्स बना होता है। ये आखिर क्यों होता है? दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि टूथपेस्ट ट्यूब के आखिर में बना छोटा सा रंगीन बॉक्स प्रोडक्ट की क्वालिटी या केमिकल लेवल बताता है, बट ये गलतफहमी है। असल में यह कलर मार्क होता है जो पैकेजिंग मशीन को बताता है कि ट्यूब कहाँ कट या फोल्ड करनी है। यह फोटो सेल सेंसर द्वारा डिटेक्ट किया जाता है ताकि हर पैक समान लेंथ में तैयार हो। नंबर 5 दोस्तों, आपने कहीं देखा होगा कि प्लास्टिक की कुर्सियों में गोल गोल छेद बने होते हैं। ये आखिर छेद क्यों बनाए जाते हैं? क्या ये डिजाइनिंग के लिए होते हैं या फिर इनके पीछे कोई और रीजन होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक की कुर्सियों के बीच में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वे दो कारणों से बनाए जाते हैं। एक पानी या धूल जमा ना हो और दूसरा हवा का फ्लो बना रहे ताकि बैठते वक्त कुर्सी सक्शन ना बनाए। अगर यह छेद ना हो तो बैठने पर कुर्सी चिपकने जैसी आवाज करेगी और आराम कम होगा। यह डिजाइन सस्ता और उपयोगी दोनों है, इसलिए लगभग हर कुर्सी में एयर आउटलेट मौजूद होता है। नंबर 6 दोस्तों, पुलिस यूनिफॉर्म में जो स्टार्स लगे होते हैं उनका मतलब क्या होता है? दोस्तों ये आपने तो देखा ही है, बट क्या आपने कभी सोचा है इन स्टार्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों पुलिस यूनिफॉर्म में लगे जो स्टार्स होते हैं किसी भी अधिकारी की पहचान बताने वाला सबसे अहम प्रतीक माना जाता है। ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि पूरी वर्दी की एक लैंग्वेज है। आम नागरिक स्टार देखकर ही समझ सकता है कि सामने खड़ा अधिकारी किस रैंक का है और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। एक स्टार का मतलब होता है आमतौर पर सब इंस्पेक्टर, एसआई, जो थाना लेवल पर मामलों की जांच और मुकदमों की रिपोर्ट तैयार करता है। 2 स्टार वाले अधिकारी इंस्पेक्टर होते हैं जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी होते हैं और पूरे थाने का संचालन संभालते हैं। वही जो 3 स्टार यूनिफॉर्म वाला होता है वे होते हैं डिप्टी यानी कि एसपी या डीएसपी। तो इनकी जिम्मेदारियां पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं और ये बड़े बड़े मामलों की निगरानी करते हैं। इससे ऊपर के रैंक में स्टार के साथ का सिंबल भी लगाया जाता है जो उच्च कमांड पद को दर्शाता है। यह सिस्टम पूरे इंडिया में लगभग एक जैसी रहती है ताकि किसी भी राज्य में वर्दी देखकर रैंक तुरंत पहचानी जा सके। नंबर 7 दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल में रेड, येलो एंड ग्रीन कलर ही क्यों सिलेक्ट किया गया है? दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल दुनिया के हर कंट्री में लगभग एक जैसा ही होता है। दोस्तों लाल, पीला और हरा इन तीनों कलर्स को सिलेक्ट करने के पीछे एक साइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक रीजन है। तो रेड कलर सबसे ज्यादा दूर से दिखाई देता है और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा लंबा होता है, इसलिए डेंजर और रुकने के लिए लाल रंग को चुना गया है। दोस्तों इंसानी दिमाग रेड कलर को देखकर तुरंत ही सतर्क हो जाता है। तो येलो कलर ये सिग्नल देता है कि तैयार रहो या सावधानी का, क्योंकि यह लाल से हल्का और हरे से ज्यादा चमकीला होता है। इसका मतलब है चलने या रुकने की तैयारी करो। वहीं जो हरा रंग होता है ये मन की शांति को शांत करता है और इसका वेवलेंथ ऐसा होता है कि ये एक क्लियर दिखाई देता है पर आंखों पर ज्यादा जोर नहीं डालता। इस वजह से इसे चलने का संकेत बनाया गया है। ये तीनों रंग एक दूसरे से बेहद अलग नजर आते हैं, इसलिए दूरी से भी ड्राइवर को सीधे समझ आ जाता है कि उसे रुकना है या चलना है या फिर सावधान रहना है। इन तीनों रंगों ने सड़क सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाया है और दुनिया भर में एक जैसे ही नियम बनाए हैं। नंबर 9 दोस्तों, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का कलर हमेशा लाल ही क्यों होता है? दोस्तों इसके पीछे व्यवहारिक और साइंटिफिक रीजन है।
दोस्तों रेड कलर दूर से सबसे जल्दी दिखाई दे जाता है, खासकर धुआं, धुंध, रात या बारिश जैसे हालात में। जब सड़क पर बहुत भीड़ हो तभी लाल रंग ड्राइवरों का ध्यान तुरंत अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये कलर डेंजर और इमरजेंसी कंडीशन का प्रतीक भी माना जाता है। सो देखने वालों को तुरंत ही समझ में आ जाता है कि कोई इमरजेंसी सर्विस आ रही है। इसके अलावा रेड कलर का कॉन्ट्रास्ट बाकी व्हीकल्स के कलर से ज़्यादा होता है, इसलिए यह ट्रैफिक में आसानी से अलग अलग नज़र आता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर लगे सायरन, फ्लैश लाइट और लाल बॉडी मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी सिग्नल बनाते हैं।